हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। महर्षि चरक आयुर्वेद के महान पंडित तथा ज्ञाता थे। आयुर्वेद के कई ग्रंथ उन्होंने लिखे। रोगों का विवरण, कारण, उनका उपचार इत्यादि सब कुछ विस्तार से उन्होंने लिखा। और फिर यह विचार कर कि इन ग्रंथों से आयुर्वेद के विषय में चिकित्सकों का तथा सर्वसाधारण का भी उपकार होगा। समय व्यतीत होता गया। एक दिन उन्होंने विचार किया कि देखो, इन ग्रंथों को लोग पढ़ते भी हैं अथवा नहीं, कोई इनसे लाभ भी उठाता है या नहीं। उन्होंने वेश बदला। कथा तो ऐसी है कि उन्होंने एक पक्षी का रूप धारण किया और विभिन्न चिकित्सकों के पास चक्कर चक्कर लगाने लगे। किसी वैद्य के पास जाते और ऊंची आवाज में पूछते, कौरुक अर्थात रोगी कौन है। उस वैद्य ने उस पक्षी के प्रश्न को समझकर कहा, जो च्यवनप्राश खाता है वह रोगी नहीं हो सकता। एक अन्य वैद्य के पास गए और वहां भी उन्होंने वही प्रश्न किया, कौरुक। उस वैद्य ने कहा, जो चंद्रप्रभा वटी खाता है। इसी प्रकार एक तीसरे वैद्य ने कहा, जो भंग भस्म का सेवन करता है वह रोगी नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक ने कहा, जो लवण्य भास्कर खाता है उसका पेट ठीक रहता है। भोजन भली प्रकार से पचता है वह रोगी नहीं। महर्षि चरक इन उत्तरों से निराश से हो गए। किसी के भी उत्तर से वह संतुष्ट नहीं थे। एक सुनसान से स्थान पर एक नदी के किनारे सूखे वृक्ष की एक शाखा पर वह बैठे थे कि नदी में स्नान कर प्रसिद्ध वैद्य भागवत निकले। महर्षि चरक ने उन्हें देखा तो पूछा, कौरुक। भागवत ने पक्षी का प्रश्न सुना तो उत्तर दिया, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। महर्षि चरक इस उत्तर से संतुष्ट हो गए और असली रूप धारण कर हाथ जोड़कर भागवत के सामने जा खड़े हुए। उन्होंने कहा, आपने ठीक कहा है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हितभुक अर्थात जो हितकारी पदार्थ है उनका सेवन करो। स्मरण रहे कि हम खाते हैं जीने के लिए, न कि जीते हैं खाने के लिए। अतः हितभुक वस्तुओं की ही खानी चाहिए। मितभुक अर्थात उतना खाओ जितना शरीर संचालन के लिए आवश्यक हो। पेट को कूड़ेदान मत बनाओ, पदार्थ भी व्यर्थ हो जाएगा और रोग भी अपना प्रकोप दिखाएगा। ऋतबुक, ऋतबुक अर्थात जो अच्छी वस्तु है वह खाओ। अच्छी वस्तुओं में से वह वस्तुएं भी आती हैं जो नेक कमाई से क्रिय की जाए। पाप की कमाई से प्राप्त अन्न भी विकार पैदा करता है। एक स्थान पर लंगर लगा था। बहुत से विधर्मी ब्रह्मचारी भी वहां भोजन के लिए आमंत्रित थे। भोजन हुआ और पीछे पता चला कि जिस गुरुकुल के विद्यार्थी थे वे सभी उधर पीड़ा से रुग्ण हो गए थे। लंगर तो सैकड़ों लोगों ने भोजन किया था, परंतु इन ब्रह्मचारियों को उधर पीड़ा क्यों हुई। अगले दिन पता चला कि जिस व्यक्ति ने लंगर किया था वह नगर से वहां आया था। उसने अपनी कन्या का विवाह 10 सहस्त्र रुपये लेकर किसी वृद्ध तथा शराबी से कर दिया था और फिर पश्चाताप के लिए 2 सहस्त्र रुपये दान में लंगर के लिए दे दिए थे। यह पाप की कमाई थी उन विद्यार्थियों को जो ब्रह्मचारी तथा सात्विक प्रकृति के थे। हजम नहीं हुई, यह पाप की कमाई का परिणाम था। भागवत ने ठीक कहा था। ऋतभुक शुद्ध, पवित्र और नेक आय से प्राप्त वस्तु का सेवन करो। संसार आज किस ओर जा रहा है? निश्चित ही विनाश की ओर। एक से बढ़कर तथा विनाशकारी हथियार बन रहे हैं। नेतागण, वैज्ञानिक तथा विचारक इसी चिंता में डूबे हुए हैं कि मनुष्य को कैसे बचाया जाए, परंतु मूल समस्या जो है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। समस्या क्या है? एक बार महर्षि पुनर्वसु आयुर्वेद के पंडित आयुर्वेद पर अपने ग्रंथ लिखने के पश्चात कुछ निश्चिंत हुए कि चलो लोग इन ग्रंथों का पाठ करेंगे तथा इसके अनुसार जीवन चलाएंगे तो रोगों से बचे रहेंगे। एक दिन वह भ्रमण के लिए निकले। साथ में उनके शिष्य अग्निवेश
भी थे। चलते चलते वह अचानक रुक गए और चिंतामग्न हो गए। अग्निवेश ने पूछा, भगवान, क्या बात है? आप किस बात की चिंता में मग्न हैं? महाविनाश। मैं देख रहा हूँ संसार महाविनाश की ओर जा रहा है। चारों ओर रोग विस्तार पा रहा है, जल दूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो गई, महाविनाश दिखाई दे रहा है। अग्निवेश ने कहा, भगवान, आपने आयुर्वेद के महानतम ग्रंथों की रचना की है, प्रत्येक रोग का वर्णन है, उसकी चिकित्सा दी है, फिर लोग विनाश को प्राप्त क्यों कर रहे हैं? वत्स, महर्षि ने कहा, मैंने ग्रंथ लिखा है, लोग पढ़ें और सोचें कि कैसे रोग से बचा जा सकता है, परंतु मैं देख रहा हूँ लोग कारण पैदा कर रहे हैं जिससे रोग पनपे। बुद्धि का प्रयोग कोई नहीं करता, बुद्धि का ही नाश हो रहा है, और बुद्धि के नाश होने से मन तथा शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। अधिकांश रोग मानसिक विकारों से पैदा होते हैं। यद्यपि मन में कोई नहीं चाहता, परंतु बुद्धिहीन हो कार्य करते हैं। खान पान में, आहार विहार में सब और अनर्थ होने लगा है। यह हम भारतीयों हिंदुओं की विशेषता है कि धर्म के लक्षणों में बुद्धि का विकास तथा विद्या की प्राप्ति महत्वपूर्ण है। यह किसी भी अन्य धर्म में नहीं है। धी, विधा, सत्य, क्रोध, इसका पालन किया जाए तो मानसिक रोगों से तथा उनसे उत्पन्न शारीरिक रोगों से बचा जा सकता है। तो ये थी हित बुक, मित बुक और ऋत बुक की प्रचलित कथा।